अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है क्लास? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स? अच्छा बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सुडो कोड का सेशन स्टार्ट करना है। और सुडो कोड्स को करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास वेरिएबल क्या होता है। ठीक हो गया? वेरिएबल टर्म क्या होती है। सेकेंडली हमें ये पता होना चाहिए डाटा टाइप्स क्या होती हैं। थर्डली हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि डिक्लेरेशन क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस किनको कहते हैं। अच्छा बेटा, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाए तो आपके लिए सूडो कोड्स को लिखना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास जस्ट कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स रह जाते हैं जिनको हमें बाद में करना होता है। अच्छा बेटा, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें हमारे पहले टॉपिक से, इसको हम कहते हैं कि जी वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है? सिंपल हम वेरिएबल को देखेंगे। वेरी अच्छा, वेरिएबल में ना हमेशा हमें जो चीज़ें मिलती हैं तो हमें काफ़ी हद तक कॉन्ट्रडिक्शन मिलती है इसके अंदर। कि सबसे पहले हम कहते हैं वेरिएबल एक ऐसी टर्म होती है जो खुद को चेंज कर देती है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद वेरिएबल के अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, वो वैल्यूज़ खुद को चेंज करती हैं। अब कंप्यूटर की टर्म के अंदर अ वेरिएबल इज नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अच्छा बेटा, आपके पास अगर हम अज्यूम कर लें हमारे पास एक मेमोरी है। मैं यहाँ पर ये मेमोरी जनरेट कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी मेमोरी। अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास ये एक मेमोरी साइज मौजूद है जो कि बहुत बड़ा है। अगर इसके अंदर मैं अपने डाटा को प्लेस करने की कोशिश करूँगा तो हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा वो इसका एक सिंगल पोर्शन। अब यहाँ पर जब मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को रखूँगा तो ये पॉसिबल है कि वो वैल्यूज़ आपस में मिक्सअप हो जाएं और उसके नतीजे में आपको डाटा लॉस बियर करना पड़े, आपको प्राइवेसी इश्यूज हों, ये सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम क्या कर रहे हैं जी, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये जी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, मैं उतने पार्ट्स बनाने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ये लो जी, मैंने 3 पार्ट्स तक बना लिया। ठीक हो गया। अब ऐसे ही मैं 3 पार्ट्स इधर बना रहा हूँ। ठीक है। अब ऐसे ही पूरी मेमोरी के ऊपर मैं और भी बहुत से पार्ट्स बना सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने मल्टीपल लोकेशंस तो बना ली। अब इन लोकेशंस को मैंने क्या असाइन करना है, मैंने एक नेम असाइन। क्या असाइन करूँगा? नेम असाइन करूँगा। अब हर एक लोकेशन को उसका स्पेसिफिक नेम जब असाइन किया जाएगा तो वो नेम मेमोरी लोकेशन कहलाती है। जैसे ये देख लें, मैं हर एक को एरोस की मदद से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर इसके सामने इसका नेम लिख देंगे जी हम। ऐसे इस तरफ भी हम एरो बना देते हैं ताकि हमें
ये लो। अब उसके बाद मैंने इनको नेम असाइन कर देना। लेट्स सपोज इसका मैंने नेम रख दिया मार्क्स, ठीक है। हम इसके लिए कलर यूज करते हैं ग्रीन। इसका नाम मैंने रख दिया एवरेज। इसका मैंने नाम रख दिया जी एज। इसका मैं नाम रख देता हूं नेम। इसका मैं नाम रख देता हूं जी लेट्स सपोज ग्रेड। और इसका मैं नाम रख देता हूं लेट्स सपोज हम रख लेते हैं जी हाइट। ठीक है, मैंने हाइट रख दी। अब बेटा याद रखिएगा, इनकी इस लोकेशंस के ऊपर ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इन बॉक्सेस के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर की जाए। लेट्स सपोज मैंने यहां पर जो वैल्यू स्टोर करवा दी दैट इज 56। अब ये जो 56 है, अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूं तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, इसका कंटेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये मेरे पास, इसका कंटेंट कहलाएगा। यानी कि जो वैल्यू है इसका क्या है, कंटेंट। ठीक, इसको हम लिखते हैं जी ये जी इसका कंटेंट। अब हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सी टाइप का कंटेंट स्टोर हो। अब इस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डाटा टाइप। बेटा याद रखिएगा, हमारे पास अगर मैं डाटा टाइप्स की बात करूं, कंप्यूटर के अंदर हमारे पास डाटा टाइप्स की मल्टीपल टाइप्स। नंबर वन, सबसे पहले हम यूज करते हैं इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर जो वैल्यूज हम स्टोर करते हैं, मैं सिंपल यहां पर बता रहा हूं कि हम वो सारी वैल्यू स्टोर करते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं, मगर न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। मीन्स टू से कि हमने इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू तो लिख सकते हैं, बट उस न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर किसी किस्म की कोई भी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को हम यूज नहीं कर सकते। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ठीक है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आती है 56 माइनस 89 67। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रियल। रियल सेम पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करेगा, जैसे ये देखेंगे हमारे पास है। मगर इसके अंदर क्या आएगा, ये विद डेसिमल पॉइंट्स के साथ स्टोर करवाएगा। अब विद डेसिमल पॉइंट्स मींस कि यहाँ पर 5.6 है, 8.9 है, 6.7 है, या इसको कह लेंगे 16.7। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास टर्म आ जाती है, उस टर्म को हम कहते हैं जी ये है जी हमारे पास करेक्टर। करेक्टर के अंदर बेटा आप कुछ ऐसी चीजें स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली एक बात याद रखिए, इसके अंदर आप सिंगल कोट मार्क स्टोर करवाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी आप एक सिंगल करेक्टर को स्टोर करवा सकते हैं। वो नंबर भी हो सकता है, वो डिजिट भी हो सकता है, वो लेटर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मैं जिसको शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह ये देखें, ये मैंने जी वैल्यूज बनानी स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पर मैंने जी स्मॉल ए एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, अब स्मॉल ए के बाद यहाँ पर मैं कैपिटल ए प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कोई नंबर प्लेस कर दिया, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक स्पेशल सिंबल को प्लेस कर रहा हूँ। तो मीन्स ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप अगर हम देखें तो हमारे पास
यूज की जाती है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स लेते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स। लाइक कोटेशन मार्क लगाई मैंने, डबल कोटेशन मार्क में लिखूंगा। और इसकी अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैं डबल कोटेशन मार्क के अंदर लेट्स सपोज मैं अपना नेम लिख रहा हूँ, हफीज। ठीक है और इसके अलावा कोई भी मैं स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकता हूँ, और स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ लेट्स सपोज पाग 1 2 3। अब नेक्स्ट हमारे पास डाटा टाइप आ जाती है बेटा बूलियन। बूलियन के अंदर बेटा हम कंट्रडिक्शन, दो रिकॉर्ड स्टोर करवाते हैं, यस या नो में से कोई भी एक चीज होती है, जो ट्रू फॉल्स यस नो के लिए। एंड लास्ट वन इज अ डेट एंड टाइम यूज्ड टू स्टोर डेट एंड टाइम। ठीक हो गया। अच्छा बेटा इतना एक चीज और खास ख्याल रखिएगा आपने कि करेक्टर को हम लोग CHAR भी लिखते हैं, ठीक, जब भी हम इसको यूज करते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर। अच्छा अब यहाँ पर ये जो नेम है, इस नेम को कैसे डिसाइड किया जाता है? अगर मैं बात करूं वेरिएबल नेमिंग रूल्स के अंदर, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, या चले मेंशन कर देता हूं इधर, वेरिएबल नेम रूल्स। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा क्योंकि अमूमन हम लोग जो गलती करते हैं, हम कोई भी वेरिएबल का नेम मेंशन कर देते हैं। अब वेरिएबल नेमिंग रूल्स के अंदर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जी अगर मैं बात करूं कैन यूज लेटर्स। अब लेटर्स अपर केस लोअर केस दोनों हो सकते हैं, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। ठीक, अब बट यहां पर क्या जी है, फर्स्ट करेक्टर, यानी कि जिस तरह ये मार्क्स का एम लिखा हुआ, शुड बी लेटर और अंडरस्कोर। बट जो प्रेफर किया जा रहा है वो आपका लेटर प्रेफर किया जा रहा है, तो हम जितनी भी एग्जांपल्स करेंगे वो लेटर के साथ करेंगे। अब मैं देखूं यहाँ पर मैंने डेटा टाइप्स को भी देख लिया, वेरिएबल नेमिंग रूल्स भी देख लिया। अब मैंने देखना है इसके अंदर जो मैं कंटेंट स्टोर कर रहा हूँ, या मैं जो इसको डाटा टाइप असाइन करूंगा, ये सिर्फ उसी के अकॉर्डिंगली कंटेंट को स्टोर कर सकता, उसके अलावा ये कंटेंट को स्टोर नहीं कर पाएगा। चलें जी हम देखते हैं हम क्या कर रहे हैं जी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, एवरेज के अंदर मैंने उसकी वैल्यू स्टोर करवा दी 78.19। एज के अंदर जी वैल्यू मैंने स्टोर करवाई है, लेट्स सपोज उसकी जो एज है वो है 16 ईयर। नेम उसका हम स्टोर करवाते हैं फॉर एग्जांपल अली। ग्रेड है जी उसका ए स्टैरिक। और हाइट अगर मैं उसकी मैं बात करूं तो उसकी हाइट है जी 5.7। ठीक हो, ये जी मैंने इसके अंदर कंटेंट स्टोर करवा। अच्छा बेटा इसी टॉपिक के साथ ना मैं नेक्स्ट टॉपिक को भी अटैच कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के प्रोसेस के अंदर आप मेमोरी लोकेशन के ऊपर जिस सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप उस सेल को दो काम कर रहे होते हैं उस सेल के साथ। नंबर वन, एक उसकी डाटा टाइप असाइन कर रहे होते हैं, दूसरा उसको नेम असाइन कर रहे होते हैं उस लोकेशन। तो डिक्लेरेशन का जो मेथड होता है अगर मैं बात करूं, सो हम यहाँ पर देखते हैं डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन के लिए बेटा एक चीज याद रखिएगा हमेशा, सबसे पहले हम जो एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डिक्लेयर। यहां पर उसके बाद हम वेरिएबल नेम यूज करते हैं, और उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद हम लिख देते हैं डाटा टाइप, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं।
और डाटा टाइप क्या होती है, आपकी वेरिएबल की टाइप के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उसके कंटेंट के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको डाटा टाइप असाइन करनी है, ये जी मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने इसको डिक्लेयर करवाना है। तो डिक्लेयर करवाने का एक सबसे आसान तरीका क्या है, आप लिखेंगे डिक्लेयर, अब वेरिएबल का नेम है जी मेरे पास मार्क्स, कॉलन, अगर आप ये देखें ये मेरे पास मार्क्स वेरिएबल का नेम है, ठीक है। और उसके बाद मैंने जब इसको स्टोर करवाया तो इसके अंदर जो कंटेंट स्टोर किया जा रहा है वो इंटीजर प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इंटीजर। देन अगेन नेक्स्ट में आया, अब एवरेज की तरफ अगर मैं जाऊं तो एवरेज को देख लें बेटा, दोबारा से क्या कर रहे हैं जी, डिक्लेयर, डिक्लेयर के बाद अब यहाँ पर मेरे पास एवरेज कॉलन, और इसकी डाटा टाइप क्या होगी, रियल होगी, रीजन क्योंकि इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर की जा रही है। देन अगेन यहाँ पर डिक्लेयर, डिक्लेयर करने के बाद हमारे पास डाटा टाइप है एज कॉलन, और एज के अंदर भी जो कंटेंट स्टोर है वो भी इंटीजर वाला स्टोर, तो इंटीजर लिख दिया। देन यहाँ पर मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है नेम, तो मैंने क्या किया, डिक्लेयर, वेरिएबल का नेम है जी मेरे पास नेम कॉलन, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया जी, इसकी डाटा टाइप जो आएगी वो मेरे पास स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि देखिए मेरे पास मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर किया जा रहा है। अच्छा, ग्रेड के अंदर भी हमें ना अमूमन एक कंफ्यूजन होती है, ठीक है, तो ये आप लोग मुझे बताएंगे कि ग्रेड के लिए हम कौन सी डाटा टाइप असाइन करेंगे और हाइट के लिए हम कौन सी डाटा टाइप असाइन करेंगे, ये नीचे आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लास्ट में बताएंगे। अगर इसके अलावा किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच बेटा, हम नेक्स्ट इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन जो हैं वो हमारी